अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे बुरी नौकरियों के ऊपर। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर जी जॉब मेरी बहुत बुरी जा रही है, कोई मज़ा नहीं आ रहा, दिमाग की दही की हुई है और बिल्कुल बॉस भी तंग करता है, ये भी तंग करते हैं, वो भी तंग करते हैं और बहुत बुरी जॉब है, मैं छोड़ रहा हूँ। तो मैं उनको हमेशा मशवरा देता हूँ कि देखिए जॉब ना छोड़िए, उस बुरी जॉब में से कोई ना कोई एक आध अच्छी चीज़ होगी, वो निकाल लीजिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। कुछ जॉब्स होती हैं जो आपकी बिल्कुल मनपसंद होती हैं, जो आप ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं, जो भी वैसी है, आपका शौक़ और प्रोफेशन मिल गया तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ऐसा बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि आपको क्रिकेट खेलने का शौक़ है और आप कौमी क्रिकेट टीम के अंदर आ जाएँ। आपको चेस खेलने का शौक़ है, आप इंटरनेशनल चेस प्लेयर बन जाएँ। आपको गेम खेलने का शौक़ है और आप प्रोफेशनल गेमिंग के अंदर आ जाएँ। आपको पढ़ाने का शौक़ है और आप कहीं टीचर लग जाए और तनख्वाह भी अच्छी मिल रही हो कि सुकून से ज़िंदगी गुजर जाए। ऐसा बहुत कम होता है। उमूमन क्या होता है, हमें पे के ऊपर, अपनी मर्ज़ी के ऊपर, मर्ज़ी की प्रोफेशन में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कुछ जॉब ज़िंदगी में आती हैं जिनको मैं डम जॉब्स कहता हूँ। उसमें आपका दिमाग नहीं चाहिए होता, बस आपको कुर्सी पे आके बैठना होता है और काम करने होते हैं। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। बड़ी डम जॉब है, यकीन कीजिए। बस मेरी फ़िज़िकल उनको जिस्म चाहिए कि बंदा आके बैठा हुआ हो, थोड़ा सा मोतबर लग रहा हो, थोड़े से सफ़ेद बाल हो सर के अंदर, लोगों उसको केस उनकी काम करवा सके, कोई उससे बहस ना कर सके। तो यहाँ पे मेरा कोई मास्टर्स काम नहीं आ रहा, कोई पीएचडी काम नहीं आ रही, इवन बैचलर्स भी काम नहीं आ रहा। ये जॉब मैं इंटरमीडिएट के बाद भी कर सकता था। तनख्वाह मेरी मर्ज़ी की मिल रही है, काम ज़्यादा होता नहीं है। अब पूरा दिन मेरे पास फ़ारिग होता है। अब जब फ़ारिग होता है दिन, तो उसमें मैं आराम से काम कर सकता हूँ। मैं अपनी किताबें लिख सकता हूँ, मैं अशार पढ़ सकता हूँ, मैं नया लिटरेचर सीख सकता हूँ। आजकल हाथ पाँव धो के मैं चैट जीपीटी के पीछे लगा हुआ हूँ, तो सुबह शाम उसके बारे में पढ़ता रहता हूँ और जो ऑफिस के काम है वो सारे के सारे वो करता ही रहता हूँ। वो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो कम से कम पूरी कर रहा हूँ। लेकिन इस जॉब ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिए। इस जॉब की मदद से मैं सोच सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं घूमने फिरने जा सकता हूँ, बहुत सारे काम कर सकता हूँ। ये जॉब मेरे लिए अच्छी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आखिर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। इसी तरह जब ज़िंदगी में आपकी जॉब आए जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो, लेकिन पैसे अच्छी दे रही हो, मत छोड़िए। मिल रही हो तो कर लीजिए। वो आपका एक छोटा सा स्टॉप ओवर होगा। वहाँ पे आप सीख सकते हैं, अपना सांस को बहाल कर सकते हैं, रुक सकते हैं, बाद में कहीं और निकल जाएगा। लाज़मी नहीं कि दुनिया की हर जॉब आपको अपनी फील्ड में मिले। लाज़मी नहीं कि दुनिया की हर जॉब आपको अपनी ज्योग्राफी में मिले। आपको नहीं मिल रही सक्खर में, तो भाई कराची चले जाओ। कराची नहीं मिली, लाहौर चले जाओ, खैबर पख्तूनख्वा चले जाओ, मुल्क से बाहर चले जाओ। जहाँ जॉब मिले कर लीजिए। किसी भी फील्ड की मिल रही हो कर लीजिए। आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। आपको उन चीज़ों से वो एक्सपोज करेंगे जहाँ आप कभी भी नहीं जाते। अभी एक प्रोजेक्ट किया रिसेंटली, तो उसमें रेस्टोरेंट्स मैनेजमेंट का बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। वो लोग हैं, उनके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। अब रेस्टोरेंट्स में कौन सा क्लोवर का सिस्टम लगेगा, किस तरीके से मेन्यू बनता है, किस तरीके से ऊबर की डिलीवरी होती है। अब ज़ाहिर बात है, मैं डेटा साइंस ब्लॉकचेन का बंदा, ज़िंदगी में कभी मुझे तमाम चीज़ें सीखने को मिलती। अब या तो मैं परेशान होकर बैठ जाऊँ कि वो किस मुसीबत में फंस गया हूँ, पीएचडी करके रेस्टोरेंट्स मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो पूरा डेटा मेरे पास खुल गया है, कौन कब आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है। अमेरिका भर में जो 200 रेस्टोरेंट्स हैं उनमें कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये तमाम चीज़ें सीख रहा हूँ मुफ्त के अंदर। मुझे किसी और की तनख्वाह पे सीखने के लिए मिल रही है, मुझे और क्या चाहिए। तो जो डम जॉब्स हैं, अगर वो कर रहे हैं तो अपने आप से सच्चे दिल से पूछिए कौन सा फ़ायदा इस जॉब से निकाल सकते हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। नहीं कोई जॉब आपके पास ऐसी कोई डम जॉब मिल जाती है, उसको कर लीजिए। कैरियर में 1-2 साल बजाय इसके क्या फालतू बैठे रहें घर में और दिमाग में पता नहीं शैतानी ख्यालात घूमते रहें और वीडियो और ये फेसबुक रील्स देखते रहें। उससे बहुत अच्छा है कि आप कोई डम जॉब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में आपके बदलाव का सबब कहीं ना कहीं ज़रूर बनेंगी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।